मैंने मेरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया। किसी से माफ़ी माँग ली और किसी को माफ़ कर दिया। एक ऐसी लड़की जो 10 साल तक बिना माँ-बाप के प्यार से पली। मेरा जन्म राजस्थान के गाँव में हुआ, जालोर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मेरा जो बचपन था वो मेरी नानी के पास गुज़रा मुंबई में। 10 साल तक, चौथी कक्षा तक मैं अपनी नानी के पास रही मुंबई में। कैसे पढ़ाई-लिखाई हुई? बहुत अच्छी तरह से। किस तरह से हमें पालन-पोषण किया गया, आज तक भी वो याद है। अपने माता-पिता अपने माता-पिता क्या होते हैं मुझे तब पता नहीं था कि क्या होता है माता-पिता। किस तरह से मेरा पालन-पोषण किया गया वो आज तक भी मुझे याद है। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी बचपन से, पर कैसे करूँ, क्या करूँ? हमेशा सोच विचार विचार ज़्यादा रहते थे। किस तरह से मुझे आगे बढ़ा जाए। तो 10 साल होने के बाद मेरे माता-पिता जो बैंगलोर में रहते थे, वो शिफ्ट हो गए मुंबई में। मुंबई में जब मेरे माता-पिता शिफ्ट हो गए, तो मुझे भी मेरी नानी के पास से मेरे माता-पिता के पास भेजा गया। तो मैंने बोला कि ये कौन है? मुझे खुद को नहीं पता था कि माता-पिता कौन है, क्योंकि मेरी नानी ही मेरे लिए माता-पिता थी। बहुत अच्छी तरह से मेरी परवरिश हुई। आज तक भी मैं वो प्यार को नहीं भुला पाती हूँ। फिर मेरी पढ़ाई-लिखाई मुंबई के स्कूल्स में हुई। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी और कॉलेज सीधा इंग्लिश मीडियम में था। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जाना इट वाज़ टफ। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से लेवल क्रॉस किए। 11-12 बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत सारी क्लासेस की और 2000 तक मेरी बीकॉम की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस सब कुछ पूरी हो चुकी थी। थोड़ी-सी मेरे पिताजी के घर में आर्थिक परिस्थिति बरोबर न होने की वजह से मुझे जॉब पे जाना पड़ा। हमारा समाज एक जैन समाज है, वहाँ पे लड़कियाँ जॉब पे नहीं जाती। लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे मेरे माँ-बाप की मदद करनी थी। किसी भी तरह से मैंने एक ज्वेलरी शोरूम में अपनी जॉब की शुरुआत की। मेरी पहले मंथ की सैलरी सिर्फ ₹1700 थी, लेकिन तो भी हम उसमें खुश थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं काम करती गई, 6 महीनों में ही मेरा प्रमोशन हो गया एंड आई बिकेम अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन दैट ज्वेलर्स। गोल्ड एंड डायमंड का ज्वेलर्स था। मेरे नीचे 100 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। तो मैं धीरे-धीरे कहीं न कहीं मैनेजमेंट सीख रही थी। किस तरह से मेरी लाइफ के 5 साल उस जॉब में गुज़र गए, हमारी आर्थिक परिस्थिति भी धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो गई। मेरे भाई वगैरह भी सब कुछ मदद करते थे और हमारी लाइफ़स्टाइल एकदम नॉर्मल ट्रैक पे आ गई। उसके बाद हुआ ऐसा 2006 में कि मेरी शादी हुई। मेरी शादी एक अरेंज मैरिज क्योंकि हम जैन समाज से बिलॉन्ग करते हैं, तो अरेंज मैरिज मेरा किया गया। मेरे पति बैंगलोर से हैं, मिस्टर चेतन। चेतन से मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एकदम नॉर्मल हो चुकी है। वो पहला सफ़र था मेरी शादी होने के बाद। मेरी शादी होने के बाद में मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी इन 2006 और मुंबई से एक उड़ान शुरू हुई और वो उड़ान आई सीधी बैंगलोर इन फ्लाइट। तो मैंने सोचा कि ओह वाओ! नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी। मैंने मेरे शादी के खर्चे खुद उठाए। मैंने अपने घरवालों की भी सबकी मदद की और इस दौरान मैं सब कुछ सीखती जा रही थी, किस तरह से लाइफ़ होती है। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम पे ध्यान दिया। और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाए, उस सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया कि इस ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करो, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करो। हम टेंशन में नहीं रहे। मेरी माँ हमेशा कहती है, हिम्मत रखो तो कीमत होगी। बस उनकी बातें सुनना, बुजुर्गों के पास बैठना, बड़ों के पास बैठ के अपने उनके विचार सुनना, उनकी कहानियाँ सुनने से मेरा माइंड कहीं न कहीं सबकॉन्शियस पूरा प्रोग्रामिंग हो रहा था। फिर मेरी शादी हुई 2006 में। 2007 में मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, हर्षिता। और 2009 में सारा। ये दोनों बेटियाँ मेरी बहुत ही मेरे लिए लकी साबित हैं, आज भी। 2001 में मैंने 2001 से लेके जो शुरुआत की 2005-6 तक जॉब की, 6 के बाद शादी हुई और 2009 तक मेरी 2 बेटियाँ पैदा हुई। 2010 में मैंने एक जेसीआई प्लेटफ़ॉर्म भी जॉइन किया। उसके कारण मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारी फ्रेंड्स, सर्कल्स, बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे मेरी लाइफ़ में। किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता था एंटरटेनमेंट, लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, देयर आर मैनी थिंग्स, हाउ टू कनेक्ट विथ एवरीवन। फिर धीरे-धीरे 2010 में जब मैं जेसीआई से जुड़ी तो वहाँ पे एक रेकी का वर्कशॉप हुआ। तो उस रेकी के वर्कशॉप मैंने अटेंड किया।
कि थोड़ा-सा मैं मेंटली कहीं न कहीं डिस्टर्ब थी, क्योंकि अपने माँ-बाप का घर छोड़कर आना, फिर एक नई जगह आना, और कहीं न कहीं सब कुछ अच्छा था, लेकिन आई वाज़ इंटरनली नॉट सैटिस्फाइड कि मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से मतलब किस तरह से मेरे मैं खुश हो जाऊँ? कहीं न कहीं मैं मुझे अंदर ऐसे कुछ अलग-सा लग रहा था, अंदर से आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने रेकी की वर्कशॉप भी की, और आज मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट डिस्टेंस हीलर। धीरे-धीरे मैंने ये सब कुछ सीखा 2008 तक। 2008, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से मैं ये वाली चीज़ें सीखती गई। सीखते-सीखते, धीरे-धीरे सीखते-सीखते 2018 तक 2018 तक मैंने हर चीज़ सीख कर मैंने अपने आप को इतना अच्छी तरह से रेडी कर दिया कि येस आई एम रेडी टू प्रेज़ेंट। फिर मेरी जब परवरिश हुई 10 साल तक मेरी नानी के यहाँ, तब मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए परवरिश मायने रखती है। 10 साल तक जब मैं 10 साल तक मैंने अपनी दोनों बेटियों को वक़्त दिया। जब मेरी छोटी बेटी 10 साल की हो गई, देन आई स्टेप आउट। फिर मैंने अपना एक हीलिंग सेंटर खोला। मेरी हीलिंग सेंटर है अंजलि रेकी हीलिंग सेंटर। और पता नहीं, एक सेल्स गर्ल, एक सेल्स मैनेजर, और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे होती है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम कदम बढ़ाते-बढ़ाते जब हम चलते हैं, तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। एंड आई बिकेम अ डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर इन अल्टरनेटिव थेरेपीज़, जहाँ पे डॉक्टर एमबीबीएस में नहीं, अलग तरीकों से माइंडसेट से लोगों को हम ठीक करते हैं। तो मैं कोई भी तरह के पेशेंट को ठीक कर सकती हूँ, और तभी भी इतने लोगों को पेशेंट को ठीक करने लगी, और धीरे-धीरे ये प्रोग्रेस इतना अच्छा हो गया। आई आई बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फेमस हीलर। इतने सारे अवार्ड्स, मीन्स नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, यूथ नेशनल अवार्ड, और बहुत सारे एकेडमी ने मुझे अवार्ड्स दिए। मेरे वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स भी होने लगे ऑनलाइन। भारत में मैंने बहुत जगह प्रोग्राम्स किए, मैसूर, चेन्नई, पुणे, सूरत, बहुत-बहुत जगह। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के लोग कैसे ठीक होते हैं। तो जब फिर इस दौरान मैं अपना रिवर्स जब थिंकिंग में गई, तो मैंने देखा कि ये लोगों की प्रॉब्लम इतनी अच्छी तरह से ठीक कैसे हो रही है। तो यही था कि जब मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। किस तरीके से? तो मैंने सीखा द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म के कर्म। जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो मेरी माता ने मुझे कहा कि हमने तो सब कुछ अच्छा देख के दिया है, बाकी सब है आपके कर्म। तो मैंने सोचा ये कर्म क्या होता है? फिर मेरी गुरुमाँ ने बोला, ये कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आप पिछले जन्म में जाके देखोगे कि आपने क्या कर्म किए हैं। फिर मैंने देखा, और मेरी कोई गलतियाँ थी मेरे कर्मा में, मैंने माफ़ी माँग ली, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, क्यों ना मैं लोगों की मदद करूँ। अब मैं हर चीज़ से फुलफ़िल हो चुकी थी, मेरी सब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी, आर्थिक परिस्थिति ठीक हो चुकी थी, पारिवारिक स्थिति परफ़ेक्ट हो चुकी थी। अब क्या था? अब मैं लोगों को धीरे-धीरे ठीक करने लगी। अभी भी अंदर से कहीं न कहीं आवाज़ आती है कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे और कुछ आगे बढ़ना है। अभी मैं कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों से जब कनेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है कि अरे! ये प्रॉब्लम है, ये तो ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं, "अंजलि, तेरी बातों से ही हमें लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।" ज़िंदगी बहुत आसान है। पहले ज़िंदगी मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, पर धीरे-धीरे जब मैंने काम किया, मैंने क्या-क्या काम किया, हर्बल लाइफ, एमवे, ऑरिफ्लेम, बहुत सारी कंपनियाँ जॉइन की। कहाँ न कहाँ से हम मतलब पहले मैं जॉब करती थी तो अपना खर्चा मैं खुद उठाऊँ, ऐसी मेरी आदत कहीं न कहीं मेरे मेंटल में थी। अ, हमारा हमेशा सोच रहता है कि हम किसी पे बोझ नहीं बने। तो इस तरीके से मैं हमेशा कमाना चाहती थी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियों का। जभी भी मैं ट्रैवल करती, कहाँ पे भी मेरे प्रोग्राम्स रहते, तो मैं उनको उनको एडजस्ट करना होता था। वो कुछ न कुछ खाना बना के खा लेना। इस तरीके से मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत एडजस्ट किया। अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपने घर की परिस्थिति पहले लेवल में कर लें। किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं? घरवाले का जब तक सपोर्ट नहीं है, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ हमेशा चीज़ प्लस माइनस रहेगी, लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन पे हमेशा हमेशा ध्यान दें। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, एक जैन फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। हमारे यहाँ पे तो बाहर घर से बाहर जाना वो अलाउड ही नहीं था कि कोई जॉब करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
ऐसे हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन जब आप धीरे-धीरे सक्सेस होते जाते हो, धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट बढ़ते जाते हो, धीरे-धीरे सबकी ज़रूरतें आप पूरी करते जाते हो और लोगों से बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप रखते जाते हो, तो हर लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हर लोग। और जब हम कहते हैं ना, इस संसार का नियम है, अगर आप कायनात भी जुड़ जाती है, अगर आप शिद्दत से कुछ चाहो तो। बस मैंने चाहा कि लाइफ में मुझे कुछ न कुछ करना है, लोगों का भला करना है, क्योंकि हमेशा हमारे माँ-बाप, हमारा कल्चर, हमारे पुराने लोग हमेशा हमें यही सिखाते हैं, लोगों की सेवा करो, मदद करो, किस न किस तरीके से कुछ न कुछ हेल्प करो। तो पहले हम खुद संतुष्ट हो जाएँ, हमारी लाइफ में हम कुछ सेटल करें, फिर हमारे अंदर एक डिवोशन की भावना आती है, एक त्याग की तरफ फिर हमारा ध्यान जाता है, किस तरह से हम लोगों को मदद कर सकें। तो मैंने रास्ता चुना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। रेकी सिखाते हैं, वर्ल्ड वाइड वर्कशॉप्स करते हैं और रेकी से भी हमारा माइंडसेट होता है कि किस तरह से हम हमारी कोई भी तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज के दौरान मैं कम से कम 300 से 400 लोगों को पिछले जन्म में लेकर जा चुकी हूँ। पिछले जन्म में जाके वो अपने कर्मा क्लियरेंस थेरेपी करते हैं और इनकी ये वाली प्रॉब्लम लाइफ में ठीक हो जाती है। तो थैंक्स टू मुंबई ऑल्सो कि उसने मुझे इतना कुछ सिखाया, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर वर्ड्स। मेरी परवरिश, सबसे बड़ी परवरिश थी मेरी, जहाँ पे मुझे कभी भी डाँटा मारा नहीं गया और बहुत अच्छी तरह लाडो प्यार से मुझे बड़ा किया गया। हमारे दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ सॉल्यूशन को देखेंगे और उस सॉल्यूशन का इलाज भी हमारे दिमाग के अंदर ही है, खाली हमें अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्टिव रही, मेरे दोस्त जो मुझे हमेशा एनकरेज करते थे, वाओ अंजलि यू आर डूइंग दिस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और जब-जब जैसे-जैसे मेरा प्रमोशन होता था, लोग मुझे हमेशा एप्रिशिएट करते थे और आज मैं एक उस लेवल तक पहुँच चुकी हूँ कि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं क्या इस लेवल तक पहुँच सकती हूँ। किस तरह से मेरी लाइफ इतनी स्मूथली, ईज़िली और आराम से चल रही है और मैं लोगों की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ज़िंदगी में आप कभी भी हार मत मानिए। आप भी एक कभी भी अगर घर पे बैठे हुए हैं, हाउसवाइफ़ हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने ध्यान सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी, ध्यान, योग और अपने अंदर जाकर बंद आँख करके अपने ध्यान करना और किस तरीके से हम कहाँ पे प्लस हैं, कहाँ पे माइनस हैं। पहले हम दूसरों को दोष देने की बजाय हम अपने अंदर क्लैरिटी लाएँगे, हम कहाँ पे माइनस हैं। तो इस तरह से मेरे अंदर भी माइनस पॉइंट बहुत थे, उसको मैंने धीरे-धीरे ठीक किया। बहुत सारी चीज़ें भी सीखी। ऐसा नहीं है कि एक सीखा हुआ कभी भी फ़ेल जाता है। हर चीज़ सीखी हुई कहीं न कहीं आपको लाइफ़ में काम आएगी ही। ऐसा कुछ नहीं है और हर चीज़ पैसों से भी जुड़ी हुई नहीं होती। कहीं न कहीं हमें सेवा भी देनी पड़ती है। कहीं न कहीं हमें काम भी करना पड़ता है। कहीं न कहीं आपको फेलियर भी होना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी फेलियर से सबसे ज़्यादा सीखते हो। तो मैं लाइफ़ में बहुत बार फेल भी हुई, ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुई। लेकिन मैंने उससे सीखा कि मैं कहाँ पर माइनस थी। उस तरह से आप भी अपना कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, तो बस आप सोच लो। एक बार अगर आप सोच लोगे कि आपको करना है, फिर आपका ये मन, आपका दिमाग आपको कभी भी रोक नहीं सकता एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। So this is Dr. Anjali Jain, Reiki Grand Master and Past Life Therapist in front of you. And thanks to all my family and all my friends from Mumbai to Bangalore. This journey was very nice. And thanks to Bangalore because Bangalore ने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया एंड थैंक्स टू मुंबई बिकॉज मुंबई में मैं एक सेल्स में थी, बहुत सारे लोगों से जुड़ के रहना, किस तरह से बातें करना, किस तरह से लोगों को कन्विंस करना, तो हर चीज़ सीखी हुई मुझे यहाँ पे भी काम आई। एंड थैंक्स टू जीसीआई ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे मैंने इफेक्टिव पब्लिक स्पीचिंग किया, स्पीच क्राफ्ट किया, मैं जोन ट्रेनर बनी। तो हाउ टू टॉक, हाउ टू गिव ट्रेनिंग्स, सो सब कुछ को मिला के मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, भगवान की दया और माँ-बाप का आशीर्वाद। तो थैंक यू सो मच, डॉक्टर अंजलि जैन फ्रॉम बैंगलोर। नमस्ते।